कंगना रनौत, खट्टर जी, अभी सापरा जी को आपने सुना। ये किसानों का मुद्दा बार बार बीजेपी की गले की फांस बन जाता है। अब कांग्रेस तो जाहिर है उसको उठाएगी। ऐसे समय में ये बीजेपी के लिए क्या मुश्किल नहीं खड़ी हो गई है किसानों को लेकर? देखिए, मानक हम इतनी डिबेट करते हैं जहां कांग्रेस का कोई बहुत बड़ा नेता, जो पहले कपिल सिब्बल कांग्रेस में थे, या शशि थरूर या चन्नी जी, वो कहते हैं उनका इंडिविजुअल बयान, तो बड़े बड़े नेताओं का बयान इंडिविजुअल बयान होता है। एक कंगना रनावत जो एक्टर हैं, राजनीति में अभी अभी आई हैं, उनकी राजनीतिक समझ जैसी है वैसी है, उनके बयान को हरियाणा में मुद्दा बना रहे हैं। मतलब आपके पास मुद्दा ही नहीं है आपके पास। कल आप कहेंगे उसने क्या कह दिया, उस पार्षद ने क्या कह दिया, उस संसद, वो तेलंगाना के सांसद ने क्या कह दिया, तो उससे पता है कि आपकी बैंकरप्सी क्या है। देखिए, हरियाणा बीजेपी का कोई ट्रेडिशनल स्टेट नहीं। 10 साल से लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी बाकी पार्टियों के अगेंस्ट भी, क्योंकि वो लंबे समय हरियाणा में रही है। बीजेपी के पास तो केवल 10 साल से हरियाणा के मुद्दे क्या थे, 3-4 जो बड़े, अगर मैं 70 साल से देखूं, एक तो कि वहां परिवारों की पार्टी चलती, कोई देवीलाल का परिवार चलाएगा, चौटाला जी का परिवार चलाएगा, हुड्डा का परिवार चलाएगा। उससे निजात देके भाजपा ने नया चेहरा, जो संघ में लंबे समय तक ऐसे खट्टर जी, ओबीसी समाज से आने वाले सैनी जी। दूसरा और क्या मुद्दे थे कि भाई हरियाणा में जमीन का बहुत गबन है ना। हमें दामाद जी की बात सुनते हैं, तो अगर मैं तो आपको पता है, लिखने पढ़ने वाला व्यक्ति हूँ, गवर्नेंस की जिस भी आप बड़ी कॉन्फ्रेंस में जाएं, उसमें हरियाणा के एग्जाम्पल कोट होते हैं। हरियाणा में चकबंदी से लेकर जमीनों के पट्टे क्लियर करने पे खट्टर जी ने जितना काम किया है, उस पर कई केस स्टडीज लिखी गई है। दूसरा, शिक्षा पे काम, जैसे बिल्कुल जो गवर्नेंस के काम होते हैं कि ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से कैसे मिले, राशन आसानी से कैसे मिले। अरे तो हटा क्यों दिया गया उनको? खट्टर जी ने इतना अच्छा काम किया। शांतनु, मैं बताता हूँ उसमें क्या हुआ ना, क्योंकि जो गवर्नेंस की बातें होती है ना, माना कितनी बोरिंग होती है कि हम लोग चैनल पे सुन भी नहीं पाते 5 मिनट को आराम से। हमें वो चटपटी हटा क्यों दिया इसको? नहीं, आप बोलिए। देखिए, नहीं, चुनाव के समय ये बात आजकल अच्छी होने लगी है कि रियल इश्यूज पे बात होती है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है रियल इश्यूज पे, चाहे सरकार का काम हो या विपक्ष के मुद्दे। बिल्कुल। हाँ, मुझे बताने दीजिए। वहां पे पहली बार चीफ मिनिस्टर फेलोशिप स्टार्ट हुई कि एक, और वो चीफ मिनिस्टर उनसे हर 3 महीने में मिलते थे, सारे फेलो से। हर फेलो एक डिस्ट्रिक्ट में होता था, वो चेक करता था कि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस आसानी से कैसे मिले, यहाँ पे बस स्टॉप में टिकट आसानी से कैसे मिले, जो बिल्कुल रोजमर्रा की चीजें होती हैं। फैमिली आईडी का कॉन्सेप्ट शुरू करा गया, जिससे कि सारी स्कीमें जो नरेंद्र मोदी की है कैसे पहुंचे। एक ऑपरेशन निपुण शुरू करा गया कि स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत लोग बनाते हैं, स्कूलों में पढ़ाई कैसे होगी, 5th का बच्चा 5th की गणित और 5th की हिंदी कैसे पढ़ पाए, तो जो बड़ा काम हुआ है। हाँ, आपको स्ट्रैटेजीज होती है, भाई किस मंत्री को मुझे, किस नेता को मुझे सेंटर में यूज करना है, किस जाति की कॉम्बिनेशन होते हैं। उन्होंने खट्टर जी को स्वागत करा। खट्टर जी भी कोई, आपको पता है, संगठन से आते हैं, वो कोई फ्रंट फेस नहीं हुआ करते थे। अब आता है, देखिए, अब कांग्रेस में ये कहना कि राहुल गांधी को लेट डालना एक स्ट्रैटेजी है, सुनने में बड़ा अटपटा लगता है। या तो हम मान लें कि राहुल गांधी आपके लिए डैमेजिंग ज्यादा है और वो फायदा कम करते हैं, तब तो ठीक है। आप अपने बड़े चेहरे को क्यों मिलाएंगे? छोटा स्टेट है, छोटे स्टेट में आकलन करना मुश्किल होता है, लेकिन हमने देखा है कि जहां पे भी लोकल लीडर बड़ा होता है, वहां पे गांधी फैमिली की नहीं पड़ती। और हमने देखा भी कांग्रेस में जितने वर्टिकल डिविजन्स हुए हैं, वो ऐसे ही हुआ है। शरद पवार बड़ा चेहरा हुए, बाहर निकल गए। ममता बनर्जी बड़ा चेहरा हुए, बाहर निकल गए। वाईएसआर के पुत्र बड़ा चेहरा हुए, बाहर निकल गए। पटनायक के पुत्र बड़ा चेहरा हुए, बाहर। तो जो वर्टिकल डिवीजन होते रहते हैं, तो जो भी बड़ा लीडर होता है, जो बिल्कुल आपका पॉन हो, वो तो चल जाता है, लेकिन बड़ा लीडर नहीं चल पाता। तो ठीक है भाई, राहुल जी आप दूर रहे, हम अपने आप ही मैनेज कर लेंगे। 1-2 बार आके दिखा लीजिए, आपको भी बुरा ना लगे, हमें भी बुरा ना लगे। तो देखिए कैसे होता है। मेरे ख्याल से स्ट्रैटेजी अच्छी रहती है अगर वो कुमारी शैलजा को आगे, कुमारी शैलजा को। शांतनु, क्या बीजेपी में स्टेट लीडरशिप में बड़े बड़े नेता हैं क्या बचे हैं, या उनको भी कांग्रेस की तरह ही उठा कर एक करके खत्म किया गया है? क्या ये सच नहीं है? आपके पास तो पूरी नेक्स्ट लीडरशिप लीडर्स की है। उधर योगी आदित्यनाथ है, उधर देवेंद्र फडणवीस है, उधर हेमंत बिस्वा है, नीचे साउथ में अन्नामलाई है। एक से एक बड़े लीडर हैं, जो स्टेट के बड़े लीडर हैं, और बड़ा नाम है। और नरेंद्र मोदी पूरी सामने से बैटिंग करते हैं सबके लिए। बस 3 लाइन का जवाब। आप तो अक्सर एनालाइज करते हैं, डिटेल में एकदम विश्लेषण करते हैं। मैंने बताया ना, बड़े नाम है। अगर आप सोचेंगे कि अब मैं फिर 3-4 नाम मैं ले दूंगा, मैं भी बता दूंगा। अभी मैं पूछूंगा शिवराज सिंह चौहान, उनका क्या हुआ? वसुंधरा राजे, उनका क्या हुआ? एग्रीकल्चर जो बड़ी मिनिस्ट्री होती है, एग्रीकल्चर मंत्री, मैं तो बल्कि सलाह देता राहुल गांधी को कि 2004 से 2014 के बीच में एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, पंचायत मिनिस्टर हो जाते हैं, तो सच के बड़े नेता बनते। वो तो बस बिल फाड़ने में लगे थे। तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री बड़ी मिनिस्ट्री। ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी में स्थानीय जो नेतृत्व होता है, उसमें बड़े चेहरों के लिए ज्यादा जगह है, कांग्रेस में नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कांग्रेस में तो देखिए वर्टिकल डिवीजन हो गया। मैंने आपको एग्जांपल दिए, जहां पे भी चेहरा बड़ा हुआ वर्टिकल डिवीजन हो गया, नई पार्टी बन गई। वो अलग बात है, वो कांग्रेस के साथ ही बिजनेस कर